नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव और हमारा आज का मुद्दा है सीएम साय का संकल्प, खत्म होगा लाल आतंक। हथियार थक गए हैं जंगल में, अब वादे लड़ने निकले हैं। 2026 की तारीख लेकर नेता फिर जंग छेड़ने निकले हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करने का दावा नया नहीं है। कई सरकारों ने बस्तर को हथियारों के बजाय विकास और संवाद के रास्ते पर लाने की कोशिश भी की है, लेकिन जमीन परिस्थितियां हमेशा मुश्किलों से भरी रही है। मौजूदा सरकार ने 31 मार्च 2026 की डेडलाइन तय की है, लेकिन उससे पहले नक्सलवाद को लेकर श्रेय लेने की होड़ लग गई है। भाजपा और कांग्रेस आज पूरे दिन नक्सलवाद के खात्मे को लेकर अपने अपने दावे प्रस्तुत कर रही है। आज फिर से सीएम साय ने कहा कि 2026 की जो डेडलाइन है उसी डेडलाइन पर हम आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पर उस डेडलाइन में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। दरअसल ये सिर्फ नक्सलवाद के खात्मे की खबर नहीं है, ये सत्ता, सिस्टम और सियासत की अग्नि परीक्षा भी है। जंगल में गोलियां बरसती रही हैं और राजधानी में योजनाएं फाइलों में दम तोड़ती रही। आज फिर डेडलाइन उछाली गई, 31 मार्च 2026। कहा जा रहा है अब की बार अंत तय है। जवान जंगल में जान की बाजी लगा रहे हैं और नेता कैमरों के सामने जीत का पोस्टर छाप रहे हैं। सरेंडर के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में डर का ग्राफ गिर रहा है या फिर एक बार फिर बस्तर को सिर्फ नारों के हवाले छोड़ दिया गया? तमाम सवाल भी उठाएंगे हम और मेहमानों से भी आपका तारुफ करवाएंगे। फिलहाल छोटा छोटा रिएक्शन से मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे साथ वंदना जी यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, मेरे साथ किरण जी यहाँ पर जुड़ी हुई हैं भारतीय जनता पार्टी से, वंदना जी कांग्रेस, और के शर्मा साहब जो हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। कुछ सवाल है बंसल न्यूज के, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर पैकेज उसके बाद हम आपको सुनवाएंगे। पहला सवाल ये है कि क्या सीएम साय का लाल आतंक के खात्मे का संकल्प 31 मार्च 2026 तक पूरा होगा? दूसरा सवाल, क्या विकास और सुरक्षा का कॉम्बिनेशन नक्सलवाद पर अंतिम चोट साबित होगा? तीसरा सवाल, नक्सलवाद की असली कीमत हमने चुकाई कहकर क्या कांग्रेस क्रेडिट ले रही है? ये तीन सवाल हैं। अब मेहमानों के पास मैं चलूंगा। किरण जी मेरे साथ जुड़ी। किरण जी, सरकार कह रही है 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म। सवाल ये कि इतने सालों जो सरकारें रही हैं, चूंकि 25 साल का अगर छत्तीसगढ़ हो गया है तो 5 साल भूपेश बघेल, 3 साल अजीत जोगी को हम छोड़ दें तो सबसे ज्यादा समय लगभग 17 साल आपके रहे। फिर सरकारें नाकाम क्यों रही? अब अचानक सफलता की गारंटी कैसे मान रहे हैं कि 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद खत्म ही हो जाएगा? किरण जी। देखिए आदित्य जी, आप खुद जानते हैं कि नक्सलवाद एक राष्ट्रीय समस्या है और रही बात छत्तीसगढ़ की, तो ये सिर्फ राज्य सरकार या केंद्र सरकार की बात नहीं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के समन्वय के बाद ही ये खात्मा इसका संभव था। आप देख सकते हैं राज्य में तो हमारी सरकार थी, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तो ये कहीं ना कहीं तालमेल की कमी लगती है और इच्छा शक्ति, जो राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है खात्मे को लेकर, मुझे लगता है कि मनमोहन सिंह की सरकार की नहीं थी। यही कारण है कि वो लगातार राज्य सरकार के साथ समन्वय स्थापित नहीं कर पा रहे थे। राज्य सरकार तो लगी हुई थी नक्सलवादी खात्मे की। किरण जी, 2014 में अगर मोदी जी रहते ना यूपीए की जगह, झीरम घटना होती तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ की सरकार बर्खास्त कर दी जाती। वो तो शायद थे मनमोहन सिंह, जो इन्होंने कुछ नहीं कहा। आप सोच सकते हैं कांग्रेस की टॉप लीडरशिप 25 मई 2013 को खत्म हो गई थी, टॉप लीडरशिप सब कुछ खत्म। उसके बाद भी केंद्र में यूपीए की सरकार होने के बाद भी रमन सिंह को पद से नहीं हटाया गया था। किरण जी, याद होगा आपको। देखिए आदित्य जी, अगर यूपीए की आप जो बात कह रहे हैं हो भी सकता था, लेकिन राज्य में जब 5 साल की कांग्रेस की सरकार थी तब झीरम घाटी के खिलाफ उन्होंने क्या किया, और अभी हाल ही में जब हिड़मा की हत्या हो जा रही है तो कांग्रेस की तो एक जो धड़ा है वो तो हिड़मा के साथ दिख रहा है। प्रीति मांझी की बात कर ले, दिग्विजय सिंह की बात कर ले, और कई अन्य नेता हैं, उनको तो शहीद का दर्जा दे रहे हैं। ठीक है तो किरण जी, मैं रुकूंगा आपको बीच में। पहले एक पैकेज, इससे संबंधित एक पैकेज है, उसको पहले सुन लेते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। जी प्लीज प्ले करिए। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म करने की सबसे बड़ी जंग जारी है। डबल इंजन सरकार के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक लाल आतंक का नामो निशान मिटा देंगे। जी हाँ, जैसे जैसे नक्सलवाद खत्म करने की डेडलाइन करीब आ रही है, नक्सलियों के सरेंडर की संख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है। बड़े नेताओं के साथ वो कैडर भी मुख्य धारा में लौट रहे हैं जिन्होंने सालों तक जंगलों में हथियार के सहारे आतंक की कहानी लिखी।
अब राज्य सरकार का दावा है कि नक्सलियों पर दबाव रिकॉर्ड स्तर पर है। पिछले महीनों में कई टॉप कैडर ढेर हुए तो कई संगठन सरेंडर की तरफ बढ़ने लगे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने फिर दोहराया कि जवान मजबूती से लड़ रहे हैं और नक्सलवाद अब समाप्ति की ओर है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद खत्म कर देंगे और ये संकल्प पूरा होकर रहेगा। अब देखिए, नक्सलवाद के साथ तो मजबूती के साथ हमारे जवान लड़ रहे हैं। करीब करीब नक्सलवाद समाप्ति की ओर है और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प भी है अगले साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और उनका संकल्प अवश्य पूरा होगा। लाल आतंक के दंश से दशकों तक जूझने वाला बस्तर अब विकास और शांति की नई कहानी लिखता दिख रहा है। सरकार का दावा है कि 2026 में बस्तर के आसमान से नक्सलवाद का काला बादल पूरी तरह छट जाएगा। लेकिन राजनीति यहाँ भी गर्म है। कांग्रेस खुद को नक्सलवाद के खिलाफ सबसे पुराना योद्धा बताती है। इसी बीच बड़ा बयान आया है प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट का। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उग्रवाद और आतंकवाद का डटकर मुकाबला किया है। हमारे नेताओं ने शहादत देकर देश को खून से सींचा। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग सिर्फ भाषण देते रहे, आज वो सत्ता में बैठे हैं। देश में जब से देश आजाद हुआ है, उग्रवाद और आतंकवाद का अगर किसी ने डटकर सामना किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। हमारे नेताओं ने अपनी शहादत दी है, खून से इस देश को सींचा है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो हमको नसीहत दे रहे हैं आज कि इस देश में जिन लोगों ने सिर्फ भाषण दिए हैं वो आज राज कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने अपना खून पसीना सब कुछ जाने कुर्बान करी, और छत्तीसगढ़ में हमने पूरी जमात खो दी नक्सलवादियों के हाथ। जमीन पर ऑपरेशन पूरी ताकत से जारी है। जंगलों में जवान कॉम्बिंग कर रहे हैं, सरेंडर रफ्तार पकड़ रहा है तो राजनीति में आरोप प्रत्यारोप भी उतनी ही तेजी से जारी है। नक्सलवाद पर ये राजनीतिक टकराव आने वाले दिनों में कितना तेज होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। शिखर दिवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो आपने सुना दोनों पक्षों की बात। सचिन पायलट का अपना कहना है और सच्चाई भी है। 25 मई 2013 को कांग्रेस ने अपनी पूरी लीडरशिप झीरम हमले में खो दी थी। वंदना जी, आप कहते हैं कांग्रेस ने नक्सलवाद के खिलाफ सबसे लंबी लड़ाई लड़ी, मतलब पायलट साहब का बयान हमने भी सुना। तो फिर सवाल ये कि बस्तर में नक्सलवाद सबसे ज्यादा फैला भी कांग्रेस के शासनकाल में, भारतीय जनता पार्टी कहती है। वंदना जी, देखिए, हम देखते हैं कि प्रदेश में सबसे अधिक समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और पूर्ववर्ती रमन सिंह के सरकार के 15 सालों में जो 3 ब्लॉक में नक्सली का जो दायरा था वो 14 जिलों में अगर फैलने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में किया है। 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की छुट्टी हो गई और कांग्रेस सरकार बनी, तब हमने विश्वास, विकास और सुरक्षा को लेकर के काम किए हैं, जिसका नतीजा सामने आप सभी के हैं कि किस तरह से लगातार नक्सली का खात्मा होते जा रहा है। और आप देखेंगे कि जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने किया है उस काम को लेकर के कहीं न कहीं सरकार के ऊपर जनता का भरोसा और जो हमारे जो बटालियन है, जो जवान है, उनके ऊपर जनता ने विश्वास जताया है और नक्सली खात्मे की ओर आ रहे हैं। रही बात, बार बार भारतीय जनता पार्टी बस यही कहती है कि ये कांग्रेस का हाथ है, कांग्रेस का साथ है। तो मैं पूछना चाहती हूँ, कौन सी नक्सली के साथ में कभी कांग्रेस नेता का बयान आया है या उनके बचाव में कभी बयान आया है? अरे देखते हैं कि दिल्ली में जो युवा वर्ग है वो बैठ करके हिडमा के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। ये तो प्रधानमंत्री, जो हम वहां पर प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी असफलता है, गृह विभाग का सफलता है, खुफिया तंत्र का सफलता है कि वहां पर युवा वर्ग हिडमा के समर्थन में नारे लगा रहे हैं और ये लोग कांग्रेस कांग्रेस बोलते हैं। अरे अपनी जवाबदारी को आप लोग समझिए कि डबल और ट्रिपल इंजन के सरकार में अगर इस तरह के कारनामा हो रहा है तो आपकी सरकार है संभाल नहीं पा रही है। और बार बार कांग्रेस के ऊपर आप लोग जो आरोप लगाते हैं ना, पूरा निराधार है, क्योंकि 2013 को जो नरसंहार हुआ है, हमने पूरी अपनी नेताओं की एक पीढ़ी खो दी है और हमारे जो दुख और दर्द और तकलीफ कोई नहीं समझ सकता। और आप लोग सिर्फ आरोप के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और आज जो ये नक्सल जो खात्मे की ओर हो रही है ना, वो कांग्रेस का विश्वास, विकास और सुरक्षा को लेकर के पूर्ववर्ती जो कांग्रेस सरकार ने किया उसका नतीजा साफ साफ नजर आ रहा है। ठीक है शर्मा साहब, सरकार और विपक्ष
दोनों बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर क्या वाकई में बस्तर के गांवों में डर कम हुआ है या सिर्फ बयान बदले? शर्मा साहब। निश्चित रूप से डर खत्म हुआ है जब तक जनता नहीं चाहती। जनता ने मतदान के माध्यम से, भारी मतदान जिस ढंग से आप देखेंगे बस्तर में हुआ, उसका असर जो इधर दिखने को मिल रहा है कि आज स्पष्ट नीति, नियत और इच्छा शक्ति के साथ, खासकर ये श्रेय अमित शाह को जाएगा ही। आज नहीं देंगे, कल देंगे। जिस तरह से उन्होंने डेडलाइन तय करके बार बार बस्तर आकर के युवा नौजवानों का उत्साह बढ़ाया, वहां खेल के माध्यम से कह सकते हैं, या जो सेना के जवान है उनका मनोबल बढ़ाया, एक तकनीकी जो उनको चाहिए था, तकनीकी की दृष्टि से उनको सक्षम बनाया, आज उसमें हम सफलता की ओर जा रहे हैं। और जो अभी जो हो रहा है, केवल यही बात हो रही है कि आप बंदूक छोड़िए, हिंसा का रास्ता छोड़िए, उसके बाद अभी तो बहुत कुछ है। बस्तर को इतने सालों में कितने पीछे चले गया है बस्तर। देखिए, जैसे विजय शर्मा जी कहते हैं कि वहां टीवी नहीं देखे, ऐसे भी लोग हैं। तो ये आप विकास, स्वतंत्रता के बाद आप कहां पहुंचे हैं, ये भी महत्वपूर्ण बात है। दूसरी चीज है श्रेय को लेकर, तो श्रेय तो वहां की जनता देगी कि जिसका किसने कितना विकास किया है। झीरम कांड को लेकर बात आती है तो उसमें राजनीतिक षड्यंत्र का आरोप लगा, तमाम प्रकार की जांच की बताई। प्रशांत मिश्रा आयोग की रिपोर्ट को क्यों उजागर नहीं किया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। सरकार के पास रखा हुआ यदि राजनीतिक षड्यंत्र है, बहुत सारे सवाल लोगों के दिमाग में आता है कि जो वापस लौट रहे थे, पुलिस सुरक्षा कितनी थी, विद्याचरण शुक्ला को लेकर जिस ढंग से बात आई, नाम पूछ पूछ के मारा गया, ये बार बार याद दिलाने वाली बात आती है। क्योंकि क्या इसका हल निकलेगा? जो हमारे दिमाग में सवाल है उसका हल निकलेगा। पूर्व मंत्री थे, उसको क्यों छोड़ दिया गया, किस ढंग से मोटरसाइकिल से छोड़ दिया गया? अभी जो विधानसभा अध्यक्ष है वो क्यों, जो उनको क्या बोलना चाहते थे अस्पताल, तमाम प्रकार के सवाल जो जनता ने देखा है वो जवाब अभी तक मिला नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि बस्तर को आप जब विकास से जोड़ने की बात कर रहे हैं, अभी प्रधानमंत्री, अभी डीजी कॉन्फ्रेंस यदि यहाँ ले रहे हैं, तो अभी शाह आ रहे हैं, डोभाल जी आ रहे हैं, तो इसके असर देखने को मिल रहा है। आप देखिए, नारायणपुर में भी आज समर्पण की बात आ रही, बीजापुर में भी समर्पण की बात है। लोगों में एक पुनर्वास नीति के माध्यम से जो आपने वादा किया उसको पूरा कीजिए। निश्चित रूप से खनिज संसाधन की जो बात आती है उसका आप सार्वजनिक उपयोग कितना करेंगे, कितना निजीकरण करेंगे, ये विचार चलता ही रहेगा। कम्युनिस्ट पार्टी का अपनी एक विचारधारा है जो खत्म नहीं हुई। बंगाल में कितने साल तक ज्योति बसु जी शासन करते रहे जी। ठीक है, लेकिन शर्मा साहब 25 मई 2013 मतलब लगभग 12.5 साल का वक्त बीत रहा है। जब अभी तक चीजें सामने आई तो आगे क्या आएंगी बहुत मुश्किल है। किरण जी, सरेंडर बढ़ रहे हैं, ये दबाव का नतीजा है या विकास का? अगर विकास होता तो फिर बंदूक उठाने की नौबत क्यों आती? किरण जी। देखिए आदित्य जी, दोनों का दबाव, दोनों का असर मुझे लग रहा है, बंदूक की और विकास की। बिल्कुल 15 साल जब हमारी सरकार रही तो पीडीएस के माध्यम से माननीय रमन सिंह जी ने ये सुनिश्चित किया कि हर आदिवासी भरपेट भोजन खा के सोए। सड़कों की की बात करूं या दंतेवाड़ा को एजुकेशनल हब के रूप में विकसित करने की बात करें, मेडिकल कॉलेज की बात करें, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें, तो कहीं ना कहीं मुख्य धारा में अगर बस्तर को लाने का काम किया है तो 15 साल की शासन रमन सरकार ने किया है। और रही बात सरेंडर करने की, तो निश्चित तौर पर जो हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने जो संकल्प लिया है 2026 तक नक्सल खात्मे के लिए, और जिस तरह से ऑपरेशंस चल रहे हैं, बरसात में जब ये ऑपरेशंस का बिल्कुल थम जाते हैं, उस समय भी हमारी सरकार ने ये ऑपरेशन जारी रखा, तो कहीं ना कहीं ये नक्सलवादियों के बीच में एक भय का वातावरण जनरेट कर रहा है। और साथ ही साथ हमारी जो नियत नल्ला जैसे प्रोजेक्ट हैं, पुनर्वास नीति है, ये सब का दोनों का ही रिजल्ट है कि एक तो नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है और कहीं ना कहीं सरेंडर के राह पे आ रहे हैं। वंदना जी, आज जब ऑपरेशन निर्णायक मोड़ पर है, जो कि दिख रहा है, तो क्या कांग्रेस को सफलता पर राजनीति से ऊपर उठकर फिलहाल सरकार का समर्थन नहीं करना चाहिए? वंदना जी। बिल्कुल आदित्य जी, हम देखेंगे कि नक्सलवाद छत्तीसगढ़ मुक्त हो तो हम यहाँ पर बिल्कुल सरकार के साथ हैं। और हम क्या, जितने भी विपक्ष है, दल है, वो यहाँ से छत्तीसगढ़ प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक के सभी हम साथ हैं। और साथ में हम कह भी रहे हैं कि छत्तीसगढ़ 2026 का जो डेडलाइन है, हम तो चाहते हैं कि 2025 से दिसंबर में ही अपना छत्तीसगढ़ है वो नक्सल मुक्त हो जाए। हम साथ हैं। और रही बात, बार बार भारतीय जनता पार्टी जो ये कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लगाती है ना, बिल्कुल निराधार आरोप है। ये कांग्रेस पार्टी का ही जो विश्वास, विकास और सुरक्षा को लेकर के जो 5 साल में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जो काम किए हैं, इंद्रावती नदी में जो 2 बड़े बड़े पुल बनाए हैं, जो पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा जो 300 स्कूल बंद किए थे, उस स्कूल को खोलने का काम पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने किया है। अच्छी स्वस्थ
अच्छी शिक्षा, जो मूलभूत की जो सुविधा है उनको देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कभी किया नहीं। वह काम कांग्रेस सरकार ने किया, जिसका आज परिणाम हमको देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी होता है रोजगार। हमने रोजगार पर काम किया। आदित्य जी, आप देखेंगे कि जिनको उनका वनोपज है, जो 79 वनोपज खरीदने का काम कांग्रेस सरकार ने किया है और लगातार हम बस्तर के विकास के लिए काम किए, जिसका आज हमको नतीजा सामने देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जो शासन है वो बार बार बस यही बोलती कि कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया। अरे अगर कांग्रेस की सरकार नहीं थी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जब झीरम जो नरसंहार की घटना घटी और कितनी सारी घटनाएं देखते हैं कि हिडमा के नेतृत्व में उनका नाम आया और हिडमा के नेतृत्व में ये कांड हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो नक्सली है, जो 3 ब्लॉक से लेकर के जो 14 जिला में जो फैला है, उसको खाद पानी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई। और ये अच्छी बात है कि चलो ठीक है, ये अच्छी बात है कि 2026 का डेडलाइन में यदि खत्म हो जाता है तो हमारे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस की सरकार ने ही किया था। आप 3 राज्य की बात कर रही है, आप 3 जिले की बात कर रही है वंदना जी। आज हम 26 की बात करिए ना, आज तो नक्सलवाद खात्मे की ओर है। आप 3 जिले की बात कर रही है, नक्सलवाद आज खात्मे की ओर है। वंदना जी, मैं आपको इस डिबेट के माध्यम से पूछना चाहूंगी, आप सबसे पहले तो एक जवाब दे दीजिए। आपकी डबल और ट्रिपल इंजन के सरकार में युवा वर्ग हिडमा के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। आपकी सरकार को सोचना चाहिए। दिग्विजय सिंह का आप प्रवक्ता में देख लीजिए, प्रीति मांझी कौन है वंदना जी? प्रीति मांझी कौन है? आपकी नेत्री है जो हिडमा को शहीद का दर्जा देती है। दिग्विजय सिंह बोलते हैं हिडमा शहीद है, आपके पार्टी के नेता हिडमा को शहीद का दर्जा देते हैं। बहुत शर्मनाक बात है वंदना जी। मैं एक चीज का अपडेट कर दूं, जितने लोगों ने वहां पर प्रोटेस्ट किया था उन सबकी अरेस्टिंग हो चुकी है। प्लीज कंटिन्यू करिए जी। देखिए वंदना जी, बहुत शर्मनाक बात है कि जिस शहीद जो हमला हुआ था, जिसमें आपके पूरे शेष नेतृत्व खत्म हो गई थी। आपके भूपेश जी बोलते थे कि झीरम घाटी के सबूत मेरे जेब के अंदर है। 5 साल इनकी सरकार रही, झीरम घाटी के सबूत बाहर ही नहीं आए। आज भी देख लीजिए, हिडमा दिग्विजय सिंह हिडमा को शहीद का दर्जा देते हैं। एक भी कांग्रेस के नेता का ट्वीट नहीं आता है कि हिडमा की जब डेथ हुई तो कोई भी कांग्रेस के नेता ने समर्थन नहीं किया, किसी नेता ने, कांग्रेस के नेता ने समर्थन नहीं किया। क्या बात है? हिडमा जिसने महेंद्र कर्मा जी के शरीर पे चढ़ के नाच किया था, चंदा देते थे, नक्सलियों को चंदा देते थे, नक्सलियों को चंदा। अरे हिडमा की बात कर रही हूँ वंदना जी, हिडमा की बात कर रही हूँ। आपको ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास, प्लीज मैं बता दूं, मैं झीरम घाटी हुई थी तो कर्मा जी के डेथ बॉडी पे हिडमा ने नाच किया था। ऐसे हत्यारे के बाद कांग्रेस के नेता का एक भी ट्वीट नहीं आया, एक भी नेता प्रशंसा नहीं किया। सरकार में दिल्ली में ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक है, प्लीज मैं लौटूंगा। ठीक है, मैं लौटूंगा। शर्मा साहब, सरेंडर की संख्या लगातार बढ़ रही है, पर क्या ये स्वेच्छा से हो रहा सरेंडर है या दबाव में? और दूसरी बात, क्या सरेंडर के बाद पुनर्वास सच में जमीन पर सफल दिख रहा है? क्योंकि बड़ा चैलेंज है ये। अभी ठीक है, एक मैंने फिर कहा, नक्सलवाद खत्म हो सकता है, विचारधारा कभी खत्म नहीं होती। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप जो लगातार वादे कर रहे हैं, पुनर्वास के वादे कर रहे हैं, नौकरी देने का वादा कर रहे हैं, उनको नौकरी लगातार, उनको सरकारी सुविधाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर वो वाकई में जमीनी स्तर पर ठीक नहीं रहा तो आने वाले समय में और बड़ी दिक्कत हो सकती है। शर्मा साहब, निश्चित रूप से ये बात की बात है। फिलहाल अभी 31 मार्च का डेडलाइन ये है कि आप हथियार छोड़ दीजिए। एक घटना यदि अहिंसा के लिए लोकतंत्र में जगह नहीं है, विचारधारा के लिए आप आइए। आप जमींदारी प्रथा के खिलाफ आए थे, पूंजीवादी के खिलाफ भी कांग्रेस और अन्य संगठन इस प्रकार से बात कर रहे हैं, उस पर विचार चर्चा होती रहती है लोकतंत्र में सभी विचारधारा के लिए। जिस तरह से हिडमा के समर्थन में नारे लगते हैं, 2 दिन बाद आज नारे लगते हैं कि जिस घर से हिडमा निकलेगा उस घर में घुस के मारेंगे, ये भी युवा उठा रहे हैं। तो इस तरह से हर की प्रतिक्रिया होती है देश में जिस ढंग से। लेकिन अभी जो डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, मुझे लगता है कि बड़ा संदेश जाएगा। इसको लेकर के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। आंतरिक सुरक्षा, देश की आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से नक्सलाइट समाप्ति की ओर है। ये एक देखना चाहिए कि इसको लेकर के नक्सलाइट के साथ साथ
जो अन्य विषय हैं, जैसे छत्तीसगढ़ की बात करें, इन सबको लेकर के जो ड्रग्स की बात कांग्रेस कह रही है कि नक्सलवाद के साथ ड्रग्स को लेकर के, अपराधी को लेकर, तमाम प्रकार के घुसपैठियों को लेकर बात है, इन सबको लेकर रखता है समन्वित सभी राज्यों के बीच एक सामंजस्य। केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका कही जा सकती है। केंद्र राज्य में चाहे कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर, सेना वहां पे रही है, दोनों मिलकर के लगातार काम करते रहे। श्रेय जनता देगी, मैं बार बार उसको कहता हूं। कौन विकास के साथ उनके साथ खड़ा रहा है, कौन सड़क, नाली, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा की व्यवस्था कर रहा है, ये महत्वपूर्ण है जी। ठीक है किरण जी, हर बड़ी कार्रवाई का श्रेय सिर्फ सरकार को और हर चूक की जिम्मेदारी पिछले शासन को, ये डबल इंजन मॉडल है या डबल स्टैंडर्ड राजनीति? किरण जी। देखिए आदित्य जी, बिल्कुल जग जाहिर बात है, 5 साल जब इनकी सरकार आने से पहले इन्होंने घोषणा पत्र में कहा था कि नक्सलवाद से संवाद करेंगे, नक्सल नीति बनेगी और ना जाने क्या क्या। मैं वंदना जी के माध्यम से पूछना चाहूंगी, कितनी नक्सल नीति बनी है 5 साल में इनकी सरकार के समय, और कितने नक्सलवाद संवाद स्थापित किए इनकी सरकार के द्वारा? सिर्फ खाली डिबेट पे बैठ के ये बोल देना कि हमारी सरकार ने ये किया वो किया। मैं तो फिर यही कहना चाहूंगी, इन्होंने तो अपने शहीदों के साथ न्याय नहीं कर पाए। ये तो शहीद के परिवार, योगेश शर्मा जी की श्रीमती जी की बात करूँ या कर्मा जी की पत्नी की बात करूँ, इन्होंने उनको तो टिकट तक नहीं दिया इस चुनाव में। तो किस प्रकार का न्याय अपने नेत्रियों के साथ कर रहे हैं, और छत्तीसगढ़ की जनता के साथ भला कि क्या न्याय कर पाएंगे जब अपने ही नेताओं के साथ न्याय नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि जनता जनार्दन है, जनता देख रही है कि किस प्रकार हमारी सरकार विकास का काम कर ही रही है, साथ ही साथ नक्सलवाद के खात्मे की ओर भी है। तो सांच को आज क्या, जनता जनार्दन है, जनता के सामने है। और हम तो विकास की बात कर रहे हैं, एमओयूज की बात कर लीजिए, नियतनलाल प्रोजेक्ट की बात कर लीजिए, पंडुम कॉफी जो कैफे खुला है, हम ना सिर्फ नक्सलवाद खत्म करने की बात करते हैं आदित्य जी, बल्कि उसके बाद उनसे जुड़े नक्सलवादी जो जिन्होंने सरेंडर किया, उनके आगे की भविष्य की भी हम कल्पना कर रहे हैं, सोच कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जनता हमारे साथ है, और कांग्रेस कितने भी आरोप लगाए वो सिर्फ आरोप ही लगाते वंदना जी, सचिन पायलट ने कहा हमारे नेताओं ने शहादत दी, आपने बयान सुना होगा, तो फिर ये बताइए कि उन शहीदों के परिवारों की आज हालत क्या और जिम्मेदार कौन है? कुछ सवाल अभी किरण जी ने भी उठाए इस पर। जी देखिए, जिम्मेदार कौन है? 2013 में किनकी सरकार थी हम सब जानते हैं, और 2013 में जिनकी सरकार थी वो हमारे जो एक पीढ़ी जो नेता खोए हैं, उस नेताओं को सुरक्षा नहीं दिया गया। और कैसे सुरक्षा नहीं मिला ये हम सबके जानकारी में है कि कैसे षड्यंत्र पूर्वक उन जो सुरक्षा दलों को हटाया गया था। और सबसे और आप पूछ रहे हैं कि शहादत के जो परिवार की स्थिति क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जितनी भी शहादत हुए थे उनके परिवारों के साथ में कांग्रेस परिवार खड़ी हुई है। और किरण जी बोल रही थी योगेंद्र जो शहादत हुए, अनीता योगेंद्र शर्मा जी को टिकट नहीं दिया गया, तो आपकी जानकारी में डाल दूं मैं, किरण में है नहीं, आप सुनिए तो सही, आप सुनिए सही कि हमने सह सम्मान अनीता योगेंद्र शर्मा जी को टिकट दिया था और वो जीत करके भी आई थी और बार बार न्याय मांग रही थी। नहीं देखिए, आप सुनिए तो सही। और रही बात, आप यदि कर्मा जी के परिवार से बात करते हैं तो कर्मा जी के परिवार में भी हमने टिकट दिया। और आप अपने गिरेबान पर झांक करके देखिए कि नक्सली हमला में आप लोगों के भारतीय जनता पार्टी के एक नेता शहीद हो जाता है, उनकी विधवा पत्नी को आप लोग टिकट नहीं दे पाए। आप लोग दे पाए क्या? बताइए, नहीं दे पाए। बात तो बड़ी आपको याद नहीं, वो चुनाव लड़ी है, आज भी महिला आयोग के सदस्य के रूप में ओजस्वी मंडावी महिला आयोग की सदस्य हैं। उनके चुनाव हारने के बाद भी भाजपा ने उनको महिला आयोग का सदस्य बनाया है। आप लोग देखिए, 2 विधवा महिला, कीर्ति कर्मा जी की हालत देख लीजिए, योगेश शर्मा जी की श्रीमती जी की हालत देख लीजिए, उनकी जो बेटियां हैं मीडिया में आकर के रो रही थी कि हमारे पापा ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतना काम, महिला आयोग के सदस्य हैं वंदना जी, ओजस्वी मंडावी जी महिला आयोग के सदस्य हैं, मीडिया में बात की। ठीक है वंदना जी, ठीक है। शर्मा साहब, हर मुठभेड़ के बाद 2 दावे आते हैं, पुलिस का एक नक्सली संगठन का, ऐसे में सच्चाई तक पहुंचना आज के समय में कितना मुश्किल हो गया ऐसा लगता है आपको? शर्मा साहब छोटा सा जवाब देंगे प्लीज। देखिए, नक्सलाइट अब बार बार अपनी ओर से लगातार पत्र लिख रहे हैं और वो अपनी बात रखते हैं, लेकिन कई नेता इस बात को आते हैं, वो जब सूची जारी करते हैं तो उनको स्वीकार करने वाली बात आती है। मुझे लगता है कि नक्सलाइटों से अब फिलहाल सरकार की जो स्पष्ट नीति है कि कोई 15 तारीख तक जो डेडलाइन जो उन लोग मांग रहे थे, समय मांग रहे थे, तो 31 मार्च तक समाप्ति की जो इनकी नीति है सरकार की, उसके अनुसार आप या तो समर्पण कीजिए या न्यूट्रलाइज किए जाएंगे। इस स्पष्ट नीति के चलते मुझे लगता है कि नक्सलियों की ओर से अब इस तरह से कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है।
और अन्य राज्यों के साथ सामंजस्य के साथ ही अब ये समाप्ति की ओर है, क्योंकि केंद्र सरकार इस मामले में कड़ा रवैया अपनाए हुए, जिसके चलिए तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, हर राज्य में एक समर्पण की एक बड़ी कहानी आपको सुनाई दे रही थी। बिल्कुल। तो देखिए, बस्तर में सब कहते हैं अब अंत करीब है, अब डर की विदाई है, पर बस्तर पूछता है चुपचाप, ये विदाई आखिरी है या फिर अगली तारीख की तैयारी है। आप सभी हमसे जुड़े, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।